चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, क्या पढ़ने हैं? समतल में गति, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम निकाल रहे हैं आज समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज विधि में सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। चलिए देखते हैं एक डायग्राम। ओ पी क्यू एस, और यहां से वेक्टर आर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर, और आर वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां से आप एक लंब डाल दोगे ये। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लो, फटाफट फटाफट डायग्राम बना लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, बना लीजिए डायग्राम। ये हो जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो, बात करते त्रिभुज पी टी क्यू की। त्रिभुज पी टी क्यू में साइन अल्फा इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा? लंब बटे कर्ण से, लंब बटे कर्ण से साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? लाल बटे का पढ़ा होगा ना? लाल बटे का पढ़ा है आप सभी ने, तो बताइए क्या होगा? अरे यो क्या पूछ लिया सर, यो तो हमें पता ही नहीं जी। लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो क्या आ जाएगा? क्यू टी बटे पी क्यू, बेवकूफ कहीं के। ठीक है, तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? पी क्यू साइन अल्फा। ठीक है, क्या बन जाएगा? पी क्यू साइन अल्फा। अब देखिए, ओ एस के इक्वल मान लेंगे पी क्यू को। क्या मान लेंगे? ओ एस इज इक्वल टू क्यू पी और इज इक्वल टू बी। इसका मान कितना है? बी। तो क्यू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? बी साइन अल्फा। क्या आ जाएगा बच्चे? बी साइन अल्फा। कोई डाउट यहां तक है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो, जल्दी से पूछो। लगता है कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या निकालिए? कॉस अल्फा बताओ, चलो जल्दी से। इसमें क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा। पीटी बटे पी क्यू, आधार बटे क्या होता है? कर्ण। देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये किसके लिए होता है? एस सी टी, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कोस के लिए आधार बटे कर्ण, और इसके लिए लंब बटे आधार, सॉरी एस सी टी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, और पी क्यू का मान कितना है? फिर से पी क्यू का मान ये रहा बी, तो क्या आ जाएगा? पी टी इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बस एक घूंट पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा किसकी, आगे बढ़ते हुए। देखो ओटी इज इक्वल टू, ओटी क्या है? ये रहा। तो अगर मैं क्या करूं, ये देखो बेटा कितना है? ओपी और पीटी। ठीक है, ओपी और पीटी। ठीक है बच्चे, ओपी और पीटी को जोड़ देता हूं तो क्या बन रहा है? ओपी और पीटी को जोड़ने पे बन रहा है हमारा, देखो ये, इसको मैं रफ कर देता हूं, साफ दिखेगा। ए वेक्टर आपका, ये इनके बीच का मान है। ठीक है, ओपी और पीटी को जोड़ने पे क्या बन रहा है? ओटी। तो क्या लिखेंगे? ओपी प्लस पीटी, और ओपी का मान कितना है? ए, और पीटी का मान कितना है? बी कॉस अल्फा। तो ओटी इज इक्वल टू क्या आ गया? ए प्लस बी कॉस अल्फा। तीन मान निकाले बेटा, एक तो साइन अल्फा लंब बटे कर्ण, फिर दूसरा कौन सा? कोस अल्फा आधार बटे कर्ण, और तीसरा ओटी इज इक्वल टू ओपी प्लस पीटी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ आया कि नहीं बताइए? अब ले लीजिए त्रिभुज ओ टी क्यू, बस इतना काम करना है। त्रिभुज ओ टी क्यू में पाइथागोरस पर में अप्लाई कर दीजिए, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
ठीक है, बताओ क्या आ रहा है, कर सकते हो क्या? ओ, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको लगाना है। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपको अप्लाई करना है और आंसर देना है। ठीक है, कर्ण कितना है? ये रहा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण यानी कि ओ क्यू। तो क्या लिखोगे? ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? लंब कितना हो गया? क्यू टी स्क्वायर प्लस आधार कितना है? ओ टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ क्यू कितना है? आर। ओ क्यू का मान कितना है? आर है। क्यू टी, ये रहा क्यू टी, और ओ टी कितना है? ये रहा। तो बस अब डायग्राम को रफ कर देता हूं, इसका कार्य खत्म। चलिए देखो क्या आ जाएगा। ओ क्यू रखो, कितना था? आर स्क्वायर। क्यू टी कितना है? बी साइन स्क्वायर अल्फा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा? या फिर इसको एक काम कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे? देखो ऐसे लिख लेंगे, बी साइन स्क्वायर, बी साइन अल्फा प्लस कितना? ओ टी कितना है? ए बी कॉस अल्फा, ए इंटू वो सॉरी ए प्लस, क्या कर दिया है मैंने, एक मिनट। ठीक चल रहा था अपना, इसको बी साइन स्क्वायर अल्फा अलग ही ले लो, प्लस ए प्लस बी कोस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के टू ए बी कोस अल्फा। ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों में से क्या करो? बी स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या करा आपने? बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस टू ए बी कोस अल्फा। क्या होगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चे? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, और स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस एल्फा। नोट करें। नोट करें फटाफट। लेट आए हो ना बेटा? यश कुमार, लेट आए हो ना बेटा क्लास में? क्लास का टाइम आपको पता ही नहीं, जैसे 7:30 बजे होता है, और पहली बात तो आप इतने दिन से प्रेजेंट भी नहीं थे क्लास में, आज आए हो इतने दिन बाद। कंटिन्यूटी नहीं बना सकते बेटा आप क्लास में, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। डेली लाइव क्लास में आना चाहिए, नहीं आते आप। मेरा बेनिफिट है क्या बेटा डेली लाइव क्लास में आने का? ये बताइए, बेनिफिट आपका है। देखो अब क्या निकालना है? टेन थीटा निकालना है।
बेटा थोड़ा समय का ध्यान रखा करें। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, इसमें हमने साइन थीटा निकाला, डायग्राम जो मैंने बनवाया था उसको देखिए, लंबा टेकन लगा के साइन थीटा ये आ गया, फिर मैंने कोस थीटा निकाला उसी फॉर्मूले से, तो ये आ गया। उसमें जो बेस था आधार ओटी वो बनाया, ये ओपी प्लस पीटी मिलकर क्या बन रहा था, ओटी बन रहा था, तो ये मान बन गया। ओपी का मान था ए और पीटी का मान ज्ञात कर लिया था, ये रहा बी कोस अल्फा, यहाँ पे रख दिया, तो ये आ गया ए प्लस बी कोस अल्फा। ठीक है, त्रिभुज ओ टी क्यू में डायग्राम देखना, त्रिभुज ओ टी क्यू की बात कर रहे हैं, इसमें क्या लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, तो ये बना ओ क्यू स्क्वायर इजिकल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर का मान आर स्क्वायर दिया, विकर्ण जो जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्यू टी, ये रहा क्यू टी बी साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में ओ टी का मान क्या है, ए प्लस बी कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आया, फिर क्या करा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा में से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कितना बन गया, ये बन गया 1, ये आ गया स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, बस। अब बताइए टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्यू टी अपॉन ओ टी। क्यू टी कितना है बेटा, ये रहा बी साइन अल्फा, ओ टी कितना है, ओ टी ये रहा ए प्लस बी कॉस अल्फा। ठीक है, नोट करें। फिर यहां से तीन स्थिति और करनी है, बस डेरिवेशन खत्म, तीन स्थितियां निकालनी है, डेरिवेशन खत्म, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन था आपका। फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करिए, उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा। बहुत सरल डेफिनेशन है बेटा, वो सॉरी बहुत ही सरल डेरिवेशन है, आसानी से हो भी गया होगा। फटाफट नोट करेंगे सभी, स्क्रीनशॉट मत लेना बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं देना है। जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो बेटा, अब इसमें तीन स्थितियां आएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या आएंगी, तीन स्थिति आएंगी, देखो कैसे। केस फर्स्ट, स्थिति ए, चलें स्थिति ए करते हैं। देखिए बेटा, केस फर्स्ट, यदि ए व बी, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हो तो, एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री। थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, तो इसको लेते हैं अब। ठीक है, इसमें रखते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, आर इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, कितना, कोस 0, और चूंकि कोस 0 इजिकल टू कितना होता है, 1 होता है, तो आर इजिकल टू क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चे, आगे देखो क्या हो गया है, ये क्या बन गया है हमारा, ये हमारा बन गया है आर इजिकल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बेटा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, आर इजिकल टू क्या आ गया है, ए प्लस बी। ठीक है, पहली स्थिति नोट करेंगे सभी, पहली स्थिति नोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेंगे पहली स्थिति, फिर आपको बाद में दूसरी स्थिति समझाता हूं। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे।
नोट हो गया? नोट हो गया सभी का? चलो देखिए, केस सेकंड, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है बेटा, लंबवत होंगे तो क्या आएगा, देखिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट, तो सॉरी एक मिनट पहले लिख लेते हैं क्या होगा, ये होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और चूंकि cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी स्थिति आ गई, नोट करें। ठीक है, बस तीसरी स्थिति बची है, विपरीत ले लेंगे। समांतर हो गया, लंबवत हो गया, विपरीत बचा है बस। तो ये हो गया, ये 0 पे हो गया, ये 90 पे हो गया, बस एक बचा है 180 पे लेना है वो। ठीक है, 180 पे लेना है उसको। करें जल्दी से इसको। आ जाइए केस 3 पे। ठीक है, चलो ये नोट करो, इधर लिखते हैं केस 3। कल क्या करेंगे यार, फिर सदिश और अदिशों के गुणन करेंगे, उसमें हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे। देखिए स्थिति या केस लिखें, केस लिख लेते हैं, केस 3। ठीक है, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर विपरीत दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 180, और चूंकि कॉस 180 क्या होगा बेटा, -k1। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फॉर्मूला किसका जनरेट हो गया बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ए माइनस बी। नोट करें, नोट कर लें बेटा। ये था आपका समांतर चतुर्भुज विधि। तो प्यारे बच्चों, आज क्या किया है, आज हमने जो हमारे सदिश थे, ठीक है, सदिशों को जोड़ने की यानी कि वेक्टरों को जोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण विधि समांतर चतुर्भुज विधि जो है उसको पढ़ा। ठीक है, साथ साथ में जो उसकी स्थितियां थी कि यदि हमारे दोनों वेक्टर समांतर हैं तो क्या निकलेगा, ये निकला हमारा समांतर होने पे, फिर कहा लंबवत होंगे तो क्या निकलेगा, फिर बताया कि यदि एक दूसरे के विपरीत होंगे तो क्या निकलेगा।